हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आरई में। ओके, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का, क्लास 12 साइंस मैथ्स का ऑल चैप्टर्स विथ वेटेज वाइज कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है और कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा चैप्टर हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, वो सोचते हैं यार कुछ जो हार्ड चैप्टर उसको नहीं, क्या वो लोग साइड में रखते हैं, जो इजी चैप्टर उसको करते हैं। ओके, तो वो जो ऐसे स्टूडेंट है जो थोड़ा वीक होते हैं, ओके, तो ये उनके लिए भी, और जो अच्छे बच्चे हैं, स्कॉलर है, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा मैक्स 1 है। देखिए ऊपर यहाँ से 1 से लेके 7 तक मैक्स 1 हो गया, फिर 1 से लेके यहाँ पे 8 तक, यहाँ पे 7 और ये 8 तक क्या हो गया आपका मैक्स 2 हो गया। ऑल चैप्टर्स, मैक्स 1 मैक्स 2 के जितने भी चैप्टर्स है सब के सब वेटेज वाइज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ओके, चलो देखते हैं कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है और कैसे उसका यूज करना है। देखिए तो जो मैथमेटिकल लॉजिक है मैक्स 1 है, ये आपका M1 है। M1 में जो फर्स्ट लेसन है क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, ये टोटल 8 मार्क के लिए आते हैं। ओके, टोटल कितने मार्क के लिए आते हैं, 8 मार्क के लिए। फिर दूसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, ये कितने मार्क के लिए आते हैं, टोटल 6 मार्क के लिए आते हैं विद ऑप्शन। ओके, आपको उसमें से जो करना है वो कर सकते हो। ओके, फिर जो चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो टोटल 10 मार्क के लिए आता है। और चैप्टर नंबर 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये टोटल 6 मार्क के लिए आता है। ओके, फिर जो वेक्टर है वो 12 मार्क के लिए आता है, और जो लाइन एंड प्लेन है वो 10 मार्क के लिए आता है। ओके, और लीनियर प्रोग्रामिंग है वो 4 मार्क के लिए आता है। ओके, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कितने कितने मार्क के लिए आता है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, फिर देखो जो मैक्स 2 में आ जाइए, मैक्स 2 में आपका आता है पहला जो है डिफरेंशिएशन है, वो टोटल 9 मार्क के लिए आता है, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी 9 मार्क के लिए आता है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वो 10 मार्क के लिए आता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन वो 6 मार्क के लिए आता है, और जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वो टोटल 4 मार्क के लिए आता है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, ये 8 मार्क के लिए आता है। फिर आता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 मार्क के लिए, और ये होता है एक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 5 मार्क के लिए। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क का आता है। अगर जो मैं मैक्स 1 का टोटल सम करता हूँ, टोटल कितने मार्क का आता है, 56 मार्क्स का। फिर मैक्स 2 का जो टोटल वैल्यू उसको निकालता हूँ तो 56, और दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है हमारा, दैट इज हमारा आता है 112 मीन्स 112, 112 मार्क्स। तो आपको टोटल 112 मार्क्स के पेपर होते हैं, इसमें से आपको लिखना कितने का, सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क का ही लिखना है। ओके, क्योंकि आपका जो एग्जाम का जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर क्या होता है, टोटल 80 मार्क्स का ही होता है। ओके, तो ये पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स से लाएंगे। ओके, देखिए दोनों जो मैक्स 1 मैक्स 2 का वेटेज क्या है, सेम है। मैक्स 1 का 56, मैक्स 2 का भी 56 ही है। ओके, तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं ना मैक्स 2 को ध्यान ही नहीं देते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले जो मैक्स 1 है ना उसमें मैथमेटिकल लॉजिक में 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 4 मार्क के, देखो ज्यादातर चांसेस एक तो 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 मार्क के, ऐसा होता है। आपको 90% क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं। ये हो गया ये फर्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, एक तो क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएंगे, और 2 क्वेश्चन एक तो फिलअप में पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, और एक 2 मार्क के लिए एनी 8 रहता है ना अटेम्प्ट, उसमें पूछ सकते हैं। या तो एक और तरीका ऐसा रहता है कि ये 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, और एक 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, और 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 1 में से आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 मार्क के जो है ना, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क के जो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में हो सकता है, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा नॉर्मल सम्स हो सकता है, और ये 4 मार्क का एक सम्स होगा। ओके, और या तो 3 मार्क का एक सम्स देगा, उसमें एक एमसीक्यू देगा 3 और एक 4 मार्क हो गया, और बाकी के जो 4 मार्क्स बचते हैं ना वो 2 मार्क के क्वेश्चन देंगे। ये इस तरीके से इसका फॉर्म होता है। तो ये आपका मैथमेटिकल लॉजिक में समझा कि 8 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो एमसीक्यू भी आ सकता है और उसको सम्स भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कुछ भी डरने वाली बात है नहीं। ओके, फिर जो मैट्रिसेस है वो टोटल 6 मार्क के लिए आता है। कभी कभी तो 4 मार्क का आपको क्या होता है कि लास्ट में क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए। ओके, मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस की बात बता रहा हूँ, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, या तो 2 मार्क के लिए आएगा तो हो गया 6 मार्क हो गया ना। कभी कभी क्या होता है 3 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, फिर एक 2 मार्क के लिए आता है, और एक 1 मार्क के लिए आता है एमसीक्यू में। ओके, और ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे 2 मार्क के, 2 मार्क के, 2 मार्क के एमसीक्यू,
2 मार्क के 2 MCQ कभी कभी आता है, कभी एक आता है, और कभी कभी आपको सम्स रहता है उसमें 2 पूछ लेते हैं, कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि उनका किस तरीके का पैटर्न रहता है। कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि एक MCQ है तो पूछना ही पूछना, ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं है नेसेसरी कि भाई इसमें से आता ही आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले से आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि इसमें से फिक्स है, ऐसा नहीं। हाँ, इतने मार्क का फिक्स है, लेकिन वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को मतलब कैसा देना है। ओके, तो ये हो गया। फिर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेम मार्क का है। इसमें आपको 2 थ्योरम है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें 2 थ्योरम है। कितने हैं? 2 थ्योरम। उसमें से आपको एक थ्योरम 101% पूछता है। ये ना आप लास्ट 4 ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें आपको 2 थ्योरम में से एक थ्योरम 101% पूछता है। एक 4.1 के पहले, 4.1 के बाद में, 2 के पहले। ओके, तो ये दोनों थ्योरम से आपको 100% एक थ्योरम पूछता है। ये कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछते हैं, कभी कभी 4 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसा पूछ सकते हैं? 2-2 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क का 2-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो 4 मार्क का और 2 मार्क का पूछ सकते हैं। ओके, ऐसा। फिर आता है वेक्टर। एक चीज और बता दे रहा हूँ, देखिए ये मैट्रिसेस मैथमेटिकल लॉजिक बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको टेबल बनाने आना चाहिए। ओके, फिर आता है मैट्रिसेस, ये भी इजी है। इसमें 3 मेथड है, एक रो मेथड, कॉलम मेथड, एडजॉइंट मेथड। ये तीनों मेथड है इनवर्स फाइंड करने के लिए, और एक मेथड फिक्स है आता है। ओके, एक फिक्स है आता है 3 मार्क के लिए, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कभी कभी 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कुछ और प्रूफ करने के लिए दे देते हो। ओके, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा अपने 11th में क्या था, उतना हार्ड नहीं है, उससे थोड़ा ही इजी है, और उतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं जितना आप लोगों ने 11th में क्या था। तो 11th के कंपेयर में थोड़ा सा क्या है, इजी है। बट क्या है ना, इसमें थ्योरम्स वगैरह रहते हैं, तो बच्चों को लगता है यार बहुत ही हार्ड है, तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। फिर आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी क्या है, 2 थ्योरम रहते हैं, एक थ्योरम फिक्स आता है, लिख के ले लो कहीं से भी। एक फिक्स है आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इनका थ्योरम का लेक्चर दूंगा। ओके, फिर आता है वेक्टर। वेक्टर यहाँ ना सबसे बड़ा चैप्टर है और वेटेज ज्यादा है। ओके, और वेक्टर अगर जो आपको आएगा तब जाके आपको आएगा लाइंस, क्योंकि जो लाइंस एंड प्लेन है ना वेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर ये आता है तो ये आ जाएगा, यानी दोनों चैप्टर साथ में, ये जैकपॉट वाली बात है। अगर ये आएगा तभी आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आने वाला है। ओके, फिर आता है एलपीपी। एलपीपी में जहां तक मैंने देखा हूं, एक ही क्वेश्चन पूछते 4 मार्क के लिए। 90% चांसेस रहता है आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क के लिए। 90 नहीं बोल सकते, 98% बोल दो आप। 98% चांसेस रहते हैं 4 मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाए डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन में 9 मार्क के लिए 2-2 मार्क के पूछते हैं, 3-3 मार्क के पूछते हैं, 4 मार्क के पूछते हैं। इसमें तो थ्योरम वगैरह है वो सभी पूछते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सेम प्रोसेस है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी सेम थ्योरम वगैरह भी है, क्वेश्चंस वगैरह भी है, और इनडेफिनेट में भी सेम है। ओके, इंडेफिनेट डेफिनेट में सेम है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी डायरेक्ट 4 मार्क के लिए। उसमें कुछ 4 या 6 कुछ 12-15 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं 4 मार्क के लिए। ओके, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का दोनों का मिक्सचर है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो ये हो गया। फिर ये प्रोबेबिलिटी और क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने 11th में क्या उसी के बेस पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दिया है। तो इसमें क्या होता है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, एक 4 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक 1 मार्क का। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन इसका जो 90% चांसेस रहता है 3 मार्क और 2 मार्क, 3 मार्क और 2 मार्क, वो 2 मार्क का एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, या तो वो मतलब क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये आपको एक चीज मिल गया कि कौन सा चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ्स 2 को ओमिट कर देते हैं। क्योंकि देखिए मैथ्स 2 पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, डिफरेंशिएशन। अगर डेरिवेटिव आता है तो उसका आपको एप्लीकेशन आएगा। ओके, अगर डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेटिव का जस्ट क्या होता है, उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन में पहला पार्ट आएगा तो दूसरा आएगा, और इन दोनों आएगा तो इसका एप्लीकेशन आएगा। ओके, और ये पूरा 5 चैप्टर आएगा तो आपको ये वाला चैप्टर आएगा 6वां, और ये दोनों तो एकदम थोड़ा पूरा डिफरेंट है। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा मैथ्स 1 को फॉलो करते हैं, मैथ्स को क्या करते हैं मालूम है, मैथ्स को पूरा क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं। मैथ्स 1 को फॉलो करते हैं, मैथ्स को ओमिट करते हैं। अगर देखिए, अगर आपका जो पकड़ मैथ्स 1 पे भी रहा ना, कुछ बच्चे होते हैं कि उनका बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। ओके,
बहुत ही वेस्ट होता है, तो उन लोग मैथ्स पे उतना फोकस नहीं करते। ओके, तो इन लोग इसमें सिर्फ पास होने के लिए देखते हैं। वैसे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स 1 के ऊपर ही फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स 1 के दम पे पास होते हैं बोर्ड में। अगर आप थोड़े से वीक हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे पास होना है बट मैथ्स 2 को मुझे छूना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें बहुत एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज में 40 to 50 क्वेश्चन है, वो देख के सर चकरा जाता है, ऐसा कुछ बच्चे होते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, आप मैथ्स 1 को करो। देखिए टोटल 56 क्वेश्चन, सॉरी टोटल 56 मार्क का मैथ्स 1 में आता है और आपका पेपर कितने का रहता है, 80 का रहता है। अगर आप 80 में से 56 मार्क का अटेंड करते हो, सपोज अगर 40 भी ले आते हो और 21 आपको कहाँ से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, तो कितना आपको 60% आराम से आ जाता है बिना मैथ्स 2 को छुए। बिना मैथ्स 2 को छुए आपका 60% आराम से आता है। ये मैं एवरेज और एवरेज बिलो स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सभी स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज और एवरेज से बिलो वाले बच्चों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिए कि अगर आप मैथ्स 2 को छोड़ देते हैं, मैथ्स 1 पे एकदम अच्छे से फोकस करते हैं। और एक चीज भी बता दूं कि बहुत बच्चे जो उसमें मैथ्स 1 के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मैथ्स 1 में देखते अरे यार वेक्टर 12 मार्क का यानी कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा, और ये लाइन प्लेन ये भी हार्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बच्चे लोग ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं, यार ट्रिग्नोमेट्री 11th में तो बहुत डेंजर था, बहुत ही वास्ट था, यहाँ पे तो उससे भी हार्ड होगा क्योंकि हम लोग तो 12th में आ गए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्ड है, बहुत ही इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका कंपेयर टू 11th। ओके, तो ये आप आराम से कर सकते हैं और लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सौंपा है, आप आराम से कर सकते हैं इसमें पूरा 8 मार्क्स स्कोर। और मैट्रिसेस मैंने आपको बताया 3 मेथड है। ओके, तीनों में से एक मेथड आता है और बाकी 1-2 उसके एप्लीकेशन है, उसमें से आता है इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड, तो ये भी आप कर सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। फंसता है आपका जो 2 चैप्टर है जो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा वास्ट भी है और थोड़ा सा बाकी के कंपेयर में थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं। ये इनके और इनके कंपेयर में क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टफ कुछ भी नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोगों को, तो मुझे पता है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाया हूँ और ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट किया इस वर्ष से पूरा हम लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 पूरा करने वाले हैं। ओके, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। बस बच्चे कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं जो बच्चे लोग को डरा देते हैं कि यार ये तो वेक्टर बहुत वास्ट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और लाइन अगर वेक्टर आएगा तभी लाइन आएगा। हाँ ये तो सही है, बट लेकिन वास्ट है ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, बट हार्ड है ये मैं नहीं मानता हूँ। ओके, तो ये हार्ड नहीं है, बस क्या थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चन है कंपेयर टू बाकी के अदर जो चैप्टर्स है ना, उनके कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है। ओके, तो ये दोनों भी बहुत ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जब मैं कराऊंगा आप तो मेरे साथ कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला। ओके, फिर लास्ट में बनता है एलपीपी, इसको शॉर्टकट में क्या होता है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। तो ये आता है आपको 4 मार्क के लिए, बहुत ईजी है। ग्राफ बनाना है, कौन सा वैल्यू किधर जा रहा है, कौन सा वैल्यू किधर नहीं जा रहा है, अगर अंदर आ रहा है तो है ओरिजिन साइड नहीं हो, चेक करना है कि जो वैल्यू ओरिजिन साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। तो आप मैथ्स 1 के दम पे एकदम अच्छे से पास हो सकते हो। फिर हम लोग मैथ्स 2 तो करना ही नहीं, हाँ तो ठीक है आपके लिए नहीं करना है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको किसी का बायो अच्छा नहीं होता है, उसके लोग मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ बच्चे होते क्या करते हैं, मैथ्स पे बहुत ज्यादा ही फोकस करते हैं। ओके, तो मैथ्स हार्ड नहीं है, इसमें जो डेरिवेटिव जो बच्चे बोलते हैं ना कि हार्ड है, हार्ड नहीं है, बस उसमें क्या मालूम है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फंक्शन है, अगर वो आपको आता है और उसको अप्लाई करने आ गया तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन है बहुत ही एकदम चिल्लर है, बहुत ज्यादा ही चिल्लर है कंपेयर टू मैथ्स 1। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। आपको पूरे फॉर्मूले याद है डेरिवेटिव के, और उसको अप्लाई कैसे करना है, कब कहाँ कब करना है, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले फिट बैठेंगे, फिर उसको कैसे क्या करना है, मतलब उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, ये आपको आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करने आना चाहिए। और डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का एक खासियत है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं नो डाउट, तो आप उसमें कौन सा ही फॉर्मूला लगा दो ना, आपको आंसर आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आंसर हमको बुक में दिया था ना पीछे साइड, वो आंसर अगर नहीं भी आता दूसरा था तो भी आपका आंसर राइट है, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के थ्रू आप जितने फॉर्मूले लगाएंगे ना अलग करके, थोड़ा सा आंसर चेंज होता है। ओके, तो उससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं कि आंसर चेंज हो रहा है तो हमारा आंसर रॉन्ग है, नहीं, आंसर राइट है। आप बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अच्छे से कैसा सीखा है, आपको किस तरीके से अच्छे से आता है। तो ये देखिए ध्यान से,
डेरिवेटिव कब आएगा? जब आपको पूरे फॉर्मूले याद रहेंगे और उसको अप्लाई करना रहेगा। ओके, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी में जाना है, ओके, तो जेई एडवांस का पेपर देना था, तो उन लोग इस पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज वाले देते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये डिफरेंशिएशन है, ये एप्लीकेशन, अगर ये आता है तो आपको याद आता है, क्योंकि जो आपका डिफरेंशिएशन में वो सेम प्रोसेस हम लोग एप्लीकेशन में करने वाले हैं। ओके, फिर अगर जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो इसके दम पे ये आता है, इसमें लिमिट लग जाता है कि 2 से 4 तक, 9 से 10 तक, ऐसा। और ये एप्लीकेशन, अगर इन दोनों आता है तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा, और अगर जो पांचों लेसन आता है तो आपको ये वाला आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो ये आपका है, क्या नाम इधर, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो बाकी सब इजी है। तो 90% बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये मैक्स 1 और ये 2 लेसन और एक इसको फोकस करते हैं, एक इसको, बस। कितने बच्चे तो रट लेते हैं कि भाई कुछ 12-15 क्वेश्चन है, उसमें से एक आएगा तो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये मैक्स 1 और ये दोनों, हाँ देखिए मैक्स 1 कितना होता है, ध्यान से, 56, 10 66 होता है, कितना होता है 66, और 66 4 कितना होता है 70। देख लीजिए, आप 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 में से आप 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना डेरिवेटिव को नहीं करना, उसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन नहीं, डेफिनेट नहीं, उसका सिर्फ एप्लीकेशन करना है और ये नहीं करना है। ओके, और ये दोनों करना है बस। अगर आप ईमानदारी से ये जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स को, ओके, और बाकी को छोड़ दो, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक ही क्वेश्चन आता है, कुछ 12-15 क्वेश्चन है, अगर आप उसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसको छोड़ भी दे, इसको ले लेते हैं, अगर इसको छोड़ते तो भी आपका 50 कितना था आपका 66 है। हाँ, अगर इसको छोड़ दो तो भी, हाँ इसको छोड़ दो, पूरा ये वाला पार्ट में छोड़ता हूँ तो भी 66 था ना, 66 आता है कितने में से, 80 में से। आप मुझे बताइए 66 आता है 80 में से। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को छोड़ने के बावजूद अपना 66 मार्क्स आ रहा है, ये ध्यान से देखिए। लेकिन ये कब होगा, जब आपको ये चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो, मिसलेनियस के क्वेश्चन है वो, और सॉल्व एग्जांपल है वो। मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने पूरा बोर्ड का पेपर देखा 5-6 साल का, तो उसमें एक पैटर्न मैंने क्या पाया कि जो बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, कुछ नहीं तो 40% जो क्वेश्चन है ना आपके सॉल्व एग्जाम्पल के रहते हैं। 40% क्वेश्चन कहाँ से करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं। जो बाकी के बच्चे हुए रहते हैं किस में रहते हैं, 40% बोल दो आप इसका एक्सरसाइज का, और 20% मिसलेनियस का रहता है। 40% सॉल्व, 40% एक्सरसाइज और 20% मिसलेनियस। ये मैंने अपने खुद से मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, तो इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहता है। तो मेरा मानना है कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। ये होने के बाद आप मिसलेनियस पे जाइए, वहां का फटाक से एक क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से करना है। अब देखिए, जो बच्चे स्कॉलर रहते हैं, जिनको उनको समझ में, उनको मानना है कि भाई मुझे इसमें 98, 95, 99 या तो 100 लाना है, वो बच्चे क्या करते हैं, ये सब तो फोकस करते हैं, इनके ऊपर भी फोकस करते हैं, और उनको ये सब हार्ड नहीं लगता है। हार्ड तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको डर लगता है, पता नहीं क्यों, डेरिवेटिव नाम सुन के ही डर लगता है। बट आपको डरने की बात नहीं। जो देखो, आप खुद सोचो ना, जो चैप्टर्स बनाया है वो भी तो कोई इंसान रहे होंगे ना, वो भी आपके जैसे कोई स्टूडेंट रहे होंगे। जब उनको डर नहीं लगा तो आपको कैसे डर लग रहा है यार? वो जो खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाते हैं, ओके, आप भी खाते हैं। तो अगर जो कोई एक इंसान कर सकता है डेरिवेटिव, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? कौन सा इसमें मतलब बहुत बड़ा वो तीर है कि भाई पहाड़ है नहीं टूटेगा, ऐसा है वैसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है, और उसको अप्लाई करने आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इसके ऊपर पकड़ बनाने से नहीं रोक सकती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हार्ड कुछ भी नहीं होता है, हार्ड और इजी कुछ भी नहीं होता है। हार्ड और इजी हमारे सोच होते हैं। अगर आपने सोच लिया कि यार ये डेरिवेटिव है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली नहीं आने वाला है। लेकिन आपने सोच लिया यार डेरिवेटिव क्या हुआ, जैसे हमने बाकी के अदर चैप्टर्स किए, डेरिवेटिव भी हो जाएगा। यही है कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे, बाकी के लिए हमने 2 घंटे दिए, डेरिवेटिव को 4 से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा देंगे। कैसे नहीं होगा, ये देखते हैं भाई। जब तक होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, ऐसा आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ही वो आपको आएगा। तो ये इस तरीके से करना है। तो ऐसे वाले बच्चे जो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई मैं करके रहूंगा, तो वो लोग बच्चे आराम से 95, 96, 98, कभी कभी 100 भी स्कोर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं जिनको जुनून रहता है इस चीज में, उनको क्या रहता है, तो बोलते हैं ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो ये इस तरीके से है। पूरे जो मैक्स 1 मैक्स 2 मिला के जो चैप्टर के पूरे वेटेज कितना है, 112 मार्क्स है।
और उसमें से आपको स्कोर कितना करना है 80, क्योंकि आपका 80 मार्क्स का पेपर रहता है, तो आपको जो आंसर लिखना है 80 मार्क्स का ही लिखिए। ओके, ये होने के बाद आप ध्यान से देख सकते हैं पार्ट 1 में 56, पार्ट 2 में 56। ओके, तो जो बच्चे स्कोरिंग के लिए जा रहे हैं उनको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करना था अच्छे से। ओके, और जिन बच्चों को लगता है यार मुझे डेरिवेटिव नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आप अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ के सिर्फ मैक्स 1 को शिद्दत से ईमानदारी से करते हैं ना, तो भी आपका कितना आता है देख लीजिए। मैक्स 1 में कितना आता है 56 मार्क्स आता है। और दो ये चैप्टर कर लीजिए, ये भी मैक्स 1 के जैसा है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा काम करना नहीं। तो दो ये 10 तो यहाँ पे क्या, यानी कि 66 मार्क्स आपको आ जाएंगे। और 20 मार्क्स स्कूल से मिल गया, कॉलेज से आपका, तो 66 20 कितना होता है 86 मार्क्स। सोचो 86 लेके आ गए, बिना क्या गया, बिना मैक्स को छुए, कितना अच्छा लगता है ना। सोच लीजिए ना, 86 मार्क्स बिना कुछ किए, सॉरी हाँ 86, कॉलेज से अगर 20 मिलता है तो, अदरवाइज आपको इतना तो इधर फिक्स मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आप इसको एकदम अच्छे से प्रॉपर करके लेंगे तब होगा। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम बचे हैं। अभी क्या हो रहा है देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम रहता है। इस वक्त थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मार्च में दिए हैं, फरवरी 19 से कुछ दिए हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे होता है टेंशन में, तो क्योंकि वो टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, तो आगे पीछे आपके एग्जाम के डेट हो सकते हैं, मे भी वो भी रह सकता है, कुछ भी उसमें वो नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप अभी से इसी वक्त से लग जाइए और पर डे ट्राई कीजिए। हाँ, पर डे आपको ट्राई करना है कि मिनिमम 1 to 2 आवर, हाँ मिनिमम 1 to 2 आवर आपको मैथ्स के लिए देना है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी दीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और के लिए भी दीजिए, नो डाउट, लेकिन आपको मिनिमम 1 to 2 आवर आपको सिर्फ मैथ्स को देना पर डे। वो आपको डिपेंड करता है आप इसके लिए कब टाइम निकलता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये पूरा इस तरीके से हो गया है हमारे पास। मैक्स 1 मैक्स 2 दोनों के मिला के टोटल उनका वेटेज देख लीजिए, उनको कैसे करना वो देख लीजिए। ओके, और कितना हम करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आएगा। जो लो लेवल के बच्चे हैं वो मैक्स 1 पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिनको मतलब बोलते हैं ना एवरेज से थोड़ा बिलो रहते हैं, एवरेज रहते हैं, तो उनको इनसे डर लगता है, क्योंकि वो पहले से माइंड में भर दिया जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, आप इसको नहीं करेंगे तो भी आप देख रहे हैं 56 यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, तो कितना गया 66 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे सोचे यार वेक्टर और ये दोनों का ज्यादा वेटेज मीन्स ज्यादा हार्ड रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद रखना और कैलकुलेशन करना है, बस ये हो गया। और ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ भी हार्ड नहीं है, कंपेयर टू 11th बहुत ही ईजी है। ओके, तो ये हो गया पूरा, हमने देख लिया वेटेज वाइज। ओके, तो जो हमारा लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे, वो हमने उसमें क्या किया, मैथ्स 1 का देखो 1-2 लेसन खत्म किया, मैथ्स 2 का 1-2 लेसन खत्म किया। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो जब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, लेक्चर आएगा, वो क्या आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी होती है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग उसका सोल्यूशन अवश्य देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।